गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। एक भजन टाइप गीत है पंजाब साइड का। कोशिश तां कीती है ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। गायक ये कह रहा है कि भाई परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए लाखों लोगों ने, मतलब करोड़ों लोगों ने कोशिश की, लेकिन जिनको मिला है परमात्मा, जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, वो कुछ अलग ही आंखें हैं। तो यहाँ जो गीतकार है, गीतकार जो बयान कर रहा है वो सच्चाई बयान कर रहा है। हम परमात्मा को इन दो आंखों से, जो हमारी ये देखने वाले चक्षु हैं, इससे नहीं देख सकते। उसके लिए हमें परमात्मा ने भीतर की आंखें प्रदान कर रखी हैं, और उन आंखों के आगे एक पर्दा है। उन आंखों के आगे एक पर्दा है, और वो पर्दा जो है परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से धीरे धीरे खुलता है। पहले हल्का सा खुलता है। परमात्मा का प्रकाश डॉट की तरह दिखना शुरू होता है। नॉर्मल लाली, जैसे वो कबीरदास जी कहते हैं, लाली देखकर मैं चला, लाल ही है मेरा परमात्मा। वैसे इसका कोई रंग नहीं, लेकिन स्टार्टिंग का ये है विख्यान। फिर धीरे धीरे उस पर्दे को, जैसे जैसे भक्ति में जीव बढ़ता चला जाता है, उसका वो अंदर का पर्दा ऐसे धीरे धीरे और खुलता है, और परमात्मा और बड़ा और बड़ा और बड़ा प्रकाश में दिखता रहता है। इसे निरत कहते हैं, देखना निरत। उसके अंदर शब्द धुन सुरत। तो उस प्रकाश को दिखता है। उस प्रकाश के आगे आप अगर हाथ रख लो तब ये हाथ उस प्रकाश को नहीं रोक सकता। उस प्रकाश के लिए अगर आप अपने माथे को, आंखों को दीवार पर लगा लो तो ये दीवार भी प्रकाश को नहीं रोक सकती। अगर आप जल में जाके डूब के, मतलब सांस बंद करके बैठ जाओ और फिर उस प्रकाश को देखो, तो वो प्रकाश जो है फिर भी दिखेगा। जल जो है उस प्रकाश को रोक नहीं सकता। जल से धरती के अंदर जाके गड़ जाओ और ऊपर से ढक दो, तब भी आपको वो प्रकाश वैसा ही दिखेगा। आप अगर चांद में चले जाओगे तो वहां भी आपको वैसे दिखेगा। अंतरिक्ष में चले जाओगे तब भी वैसा दिखाएगा। अगर आप अपने सामने थालियां रख लो, कई सारी थालियां रख लें कि वो थालियां उस प्रकाश को रोक देंगी, तो वो प्रकाश आपको फिर भी दिखेगा। वही प्रकाश जो है सारे संसार में फैला हुआ है, चेतन जो सारे संसार को चला रहा है, वही परमात्मा ही है इस संसार में, जिसके सिवा कुछ है ही नहीं। परमात्मा जो है वो प्रचंड है, खंड अखंड प्रचंड। खंड ये जगत हो गया, अखंड जगत देवताओं का जगत हो गया, या थोड़े बहुत और जगत हो गए, और प्रचंड जो है वो परमात्मा है। धीरे धीरे क्यों खुलता है? क्योंकि परमात्मा जब आगे की स्टेज पे चला जाता है तो परमात्मा का जीव प्रचंड स्वरूप देखता है। वो इतना प्रचंड है कि अगर वो फुल पावर में ब्रह्मांड पे आ जाए तो ब्रह्मांड जो है वो उसमें प्रलय आ जाए। उस स्वरूप को जो है वो देवी देवता भी हैंडल नहीं कर सकते, उसको सहन नहीं कर सकते। हैंडल करने का मतलब है सहन नहीं कर सकते। इसलिए जीव की भलाई के लिए परमात्मा उस स्वरूप को धीरे 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 जो है वो उसको खोलता है, कि ताकि वो डॉट से धीरे 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 उसका पर्दा खुलता है, ताकि वो उसको सहन कर सके। जीव के अंदर उस प्रचंड स्वरूप को सहन करने की एकदम प्रचंड स्वरूप आ जाए तो वो शक्ति नहीं है। ये कुंडलनी शक्ति वाला खेल नहीं है, ये उससे बहुत ऊंचा खेल है। इसके सामने वो खेल कुछ भी नहीं है। ये शक्ति रूपी खेल नहीं है, ये परमात्मा है जो पूरी सृष्टि में सब जगह व्याप्त है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो सबका मालिक है, इसके सिवा कुछ नहीं है।
इसीलिए उस गीतकार ने ये कहा कि कोशिश तो लाखों ने की, लेकिन जिनको तू दिखा वो कोई और ही आंखें हैं, और वो आंखें कैसे प्राप्त होंगी? वो आंखें परमात्मा की कृपा से प्राप्त होंगी, उसकी नजर पड़ जाएगी तो प्राप्त होंगी। पूर्ण गुरु मिल जाएगा, और पूर्ण गुरु के बताए हुए रास्ते पे, उसकी बताई हुई जुगती पे तू चलेगा। गुरुमत किसे कहते हैं? गुरुमत का मतलब है कि गुरु ने जो बताया, मत दी, उस पे जीव चला। खाली गुरुमत नाम रखने से नहीं, गुरुमुख मतलब जो गुरु ने बताया उसकी शिक्षा को ग्रहण करके जीव उस पे चला। खाली नाम रखने से काम नहीं चलेगा भाई, उसको प्रैक्टिस अमल में लाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब वो उसके गुरु के बताए हुए जुगती पे से जो है वो ध्यान केंद्रित करेगा, पंचनाम गुरु से प्राप्त होगा, उसका सिमरन करेगा, वो अनहद नाद जो है सुन के भजन में जुड़ जाएगा, और जो जीव जो है परमात्मा पे आस्था, विश्वास, श्रद्धा ये रखेगा, चलता रहेगा दृढ़ निश्चय करके, और अपने मन को संसार की सारी इच्छाओं कामनाओं से हटा के परमात्मा की तरफ लगाएगा। अपने दिल का बर्तन जो है वो साफ करेगा, अपने मन को साफ करेगा। जो हमारी करोड़ों अरबों जन्मों की मैल जो है मन ने आत्मा के ऊपर डाली हुई है, वो परमात्मा के सिमरन से, परमात्मा के भजन से, परमात्मा को ध्यान करने से, हर वक्त परमात्मा के बारे में विचार करने से, सोचने से, और अमृत वेले उठ के उसके भजन सिमरन में बैठने से जो है वो मन साफ होता है, और परमात्मा के दर्शन होते हैं। और परमात्मा जो है शब्द रूप है, वो अनंत नाद के माध्यम से सुरत आत्मा को दिखता है और सुनाई भी देता है और एहसास भी होता है। ये बड़ा विचित्र सा परमात्मा का सिस्टम है। संत जन जो कह गए हैं वो सही कह गए हैं। परमात्मा, तुम, इस शायर ने भी कहा कि पत्थर की इमारत में जाके बैठते हैं हम, मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके बैठते हैं, गिरजाघर में बैठते हैं, लेकिन वहां भी वो आंखों वालों को दिखता है। कौन सी आंखें? जो अंदर की आंखें, जिसने अपने घट के भीतर बैठ के परमात्मा में जो जुड़ गया, इसने निश्चित कर लिया कि ये सारा संसार जो है ये परमात्मा में है, और वो उसके बाद में देख भी लेता है कि हाँ ये सारा संसार परमात्मा में है। तो इसने निश्चित कर लिया कि सारे संसार के मजहब जो है वो परमात्मा के ही है। ना मैं किसी मजहब से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, शरीर रूप में किसी कुंबे में जन्म लिया तो मैं उसके थोड़े बहुत रिचुअल फॉलो पारिवारिक तौर पे किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन उनमें अटैच नहीं है। परमात्मा किसी रिचुअल से नहीं मिलता, परमात्मा के प्रेम से, नेह लगाने से। गोविंद भाव भगत का भूखा नहीं मिलता। तो मुझे परमात्मा की तरफ से ना कोई परमात्मा की कोई जाति है, वो अमजबे है, और मानस की जात सब एक पहचान वो, एक ही जाति है भैया, समझो। ये अलग अलग जातियां काल के खेल में फंसने के लिए काल ने बनाई हुई। अलग अलग मजहब जो है वो एक दूसरे को काउंटर बाद में करते हैं। संत नहीं करता किसी को काउंटर, लेकिन बाद में जो है जब संत चला जाता है तो अपना अपने हिसाब से कई बार स्वार्थी लोग एक दूसरे को काउंटर करने में लगे जाते हैं। लेकिन सच्चाई वो झगड़ा करने से कुछ मिलना नहीं, और रिचुअल करने से कुछ मिलना नहीं। मिलना है तो परमात्मा से, परमात्मा में प्रेम लगाने से मिलेगा, परमात्मा में ध्यान करने से मिलेगा। बाकी सारी चीजों को परमात्मा काउंट नहीं करता। संसारिक जो आडंबर है, रीति रिवाज है, या चिन्ह है, या वस्त्र है, या नहाना है, या धोना है, या तेरे व्रत उपवास है, ये तेरे शरीर के लिए, तेरे कर्मों के लिए, तेरे पुण्य प्राप्त करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए नहीं। तो तू चल भाई, परमात्मा के मार्ग में चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। हमारा छठा चक्र, जिसे थर्ड आई सेंटर कहते हैं, थर्ड आई सेंटर में ध्यान केंद्रित करते हैं हम। ये दोनों आंखों के बीच में पीछे करके स्थान है, बिंदी वाला स्थान, तीसरा तिल जो है
यहाँ पे हम ध्यान करते हैं परमात्मा का, सामने की तरफ परमात्मा में ध्यान करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं साइलेंस में, और अनंतनाद सुनने की कोशिश करते हैं। हमें अनंतनाद कान से सुनाई नहीं देता, तो उसको आपने ये नहीं विचार करना कि यार सिर वाले पोर्शन से ही कहीं ना कहीं से आपको सुनाई देगा, लेकिन जब उसकी कृपा हो जाएगी। और अगर गुरु प्राप्त है, पर पूर्ण गुरु है, पूर्ण गुरु ने पंचनाम दे रखा है किसी माध्यम से भी, तो उसका सिमरन करेंगे और गुरु में ध्यान करेंगे, तो मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे। हम अब मेडिटेशन में बैठते हैं और मालिक का ध्यान करते हैं।